विधि के विधान को कौन बदल पाया है? इस बात के सैकड़ों प्रमाण हैं कि विधाता के आगे किसी की नहीं चली। चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी हो, या चाहे कोई कितना ही तिगड़मबाज हो, मगर किसी का कोई हथकंडा काम नहीं आता है। मनुष्य करना कुछ और चाहता है, लेकिन हो कुछ और जाता है। यही विधि का विधान है। आप चाह करके भी दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। दुनिया तो अपने ही हिसाब से चलती है। अगर आपने भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो आप जा नहीं पाओगे। भगवान श्री राम को भी महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर राजा बनाना चाहते थे, पर राजा बनते बनते वो बनवासी बनकर चले गए। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को जल लेने गया था, पर वहां से जल लेकर तो राजा दशरथ ही लौटे। यही तो विधि का खेल है, जिसको समझना, जिसको बदलना मनुष्य के बस की बात नहीं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। आज की कहानी से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। आपसे निवेदन है कि कहानी को ध्यान से और अंत तक सुने, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक भोला राम नाम का गरीब किसान रहता था। किसान खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पालता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े नहीं देखे थे, पर जो कुछ भी उसके पास होता था वो उसी में खुश रहता था। बहुत समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को देखकर भोला राम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वो दोनों बड़े लाड़ प्यार से उस बालक का लालन पालन करने लगे। एक दिन किसान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक साधु आया। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। बेटा होने के कारण किसान तो बहुत खुश था ही। उसने देखा कि दरवाजे पर साधु महाराज आए हैं। वो खुशी खुशी साधु महाराज को अपने घर के अंदर बुला ले गया और उन्हें एक अच्छा आसन बैठने को दिया। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। दोस्तों, साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उनकी नजर उस बच्चे की बाजू पर गई, साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक विचित्र निशान बना हुआ था, जो राजयोग का इशारा कर रहा था। साधु उस नन्हे से बालक की बाजू पर राजयोग का चिन्ह देखकर बड़े हैरान हुए। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर किसान को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, और विश्वास भाला होता भी कैसे। एक गरीब किसान के बेटे का राजा बनना सिर्फ एक सपना ही हो सकता है। साधु ने कहा, पुत्र, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। वास्तव में आपका पुत्र राजयोग लेकर पैदा हुआ है। साधु की बात सुनकर भोला राम बहुत खुश हुआ। इधर जब इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि भोला राम किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और देखने वाली बात भी थी, किसी गरीब का बेटा जो आगे चल करके राजा बनेगा, ये सबको हैरान करने वाली बात थी। सब लोग इसलिए उसे देखने आ रहे थे कि देखें तो वो बालक दिखता कैसा है जो यहाँ का राजा बनेगा। अब तो किसान के घर में हर समय भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने गया। किसी शिकार का पीछा करते करते वो काफी दूर निकल गया। उसे किसी जानवर का शिकार तो नहीं मिला, बल्कि एक हिरण के पीछे भागते भागते उसे बहुत तेज प्यास जरूर लगने लगी थी, मगर वहां कहीं कोई नदी, तालाब या कुआं नहीं था जहां से वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये हुई कि राजा पानी की तलाश करता हुआ उसी गांव में जा पहुंचा जिस गांव में वो भोला राम किसान रहता था। उस गांव के बाहर एक साधु की कुटिया थी। राजा ने सोचा, इस साधु की कुटिया पर पानी अवश्य मिल जाएगा। राजा ने साधु से पानी मांगा। महात्मा जी ने कहा, जरा ठहरो, मैं अब भी तुम्हें पानी पिलाता हूं।
इतना कहकर महात्मा जी कुटिया में से पानी लेकर आए और राजा को दे दिया। दोस्तों, राजा ने साधु की कुटिया पर पानी पिया और विश्राम करने के लिए कुछ देर वहीं बैठ गया। तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन महात्मा जी से उन लोगों के बारे में पूछा कि हे महाराज, ये इतने सारे लोग इकट्ठे कहां जा रहे हैं? तो महात्मा ने कहा, ये सब गांव में भोला राम किसान के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा, कैसी भविष्यवाणी? ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? तब महात्मा जी राजा को बताते हैं कि गांव के एक किसान के घर एक लड़के ने जन्म लिया है। उसके बारे में किसी तपस्वी साधु ने यह कहा है कि वो लड़का जब 16 साल का हो जाएगा तब इसी नगर के राजा की कन्या से उसका विवाह होगा और इस नगर का राज्य भी उसे मिल जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तब राजा ने साधु को अपना परिचय दिया और कहा, हे साधु महाराज, आप जिस राजा की बात कर रहे हैं मैं वही हूं। आपको क्या लगता है, क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? मुझे तो नहीं लगता कि एक मामूली किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा। अगर ऐसा लिखा भी होगा तो भी मैं इसे सच नहीं होने दूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो एक मामूली किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य के लिखे को भला कौन मिटा पाया है? दोस्तों, राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं मिटा कर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, विधि के विधान को मिटाने वाले लाखों आए और चले गए, पर कोई मिटा नहीं पाया। मैं यही हूं और आप भी यही हैं। 16 वर्ष होती ही कितनी है, सब सामने आ जाएगा। दोस्तों, राजा खिसियाता हुआ महात्मा जी को प्रणाम करके अपने राजमहल को चला गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। साधु की बातें उसके दिमाग में चक्कर काट रही थीं। सोचने लगा, अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। दोस्तों, अगले दिन राजा ने एक सेठ का रूप बनाया और भोला राम किसान के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता वो उस किसान के द्वार पर जा पहुंचा और उस किसान को आवाज लगाई। भोला राम निकलकर घर से बाहर आता है और द्वार पर एक साहूकार को खड़ा पाता है। तो भोला राम किसान पूछने लगा, श्रीमान जी, आप कौन हो और यहां कैसे आना हुआ? साहूकार के भेष में राजा कहने लगा, भाई, दरअसल मैं इस नगर का साहूकार हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक बहुत नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग है। भोला राम ने कहा, सेठ जी, आपने सही सुना है। मेरे पुत्र के बारे में एक साधु ने भविष्यवाणी करके कहा है कि मेरा बेटा इस नगर का राजा बनेगा। तब उस सेठ बने राजा ने कहा, देखो भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। किसान बोला, हाँ हाँ सेठ जी, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तब सेठ का भेष लिए वो राजा बोला, किसान, तू अपना बच्चा मुझे दे दे। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी अच्छी तरह करूंगा। तब उस किसान की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगी, जबकि तुम्हारा बच्चा एक राजा बनने वाला है। राजा बनने के लिए उसका पालन पोषण भी ठीक तरह से होना चाहिए। सेठ की बात सुनकर किसान और उसकी पत्नी सोचने लगे, सेठ ठीक कहता है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी ढंग से नहीं कर सकते। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब ये 16 साल का हो जाए तब आप मुझे वापस कर देना। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 बरस का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। दोस्तों, इतना कहकर के राजा उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा कि यदि वो बच्चे को गला दबाकर मारता है और उसकी लाश को नदी में बहा देता है तो उसे बाल हत्या का पाप लगेगा। ये सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और ये बच्चा भी मर जाएगा।
यही सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर वापस राजमहल को लौट गया कि अब तो बच्चा मर ही जाएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी कभी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ बदल दिया है। दोस्तों, वो संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां सुबह सुबह एक धर्मात्मा सेठ जी सूर्य देवता को आरती दे रहे थे। वो संदूक जब उनके सामने से निकला तो सेठ ने उसे निकाल लिया और संदूक को जब खोलकर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर से बालक को देखकर हैरान हो गया। संयोग से उस सेठ के भी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बालक को मां गंगा का वरदान माना और उसे उठाकर अपने घर ले गया और घर पहुंचकर पत्नी को सारी बात बताई कि मां गंगा ने वरदान स्वरूप हमें ये पुत्र दिया है। ये बालक एक संदूक में बंद बहता हुआ जा रहा था। दोस्तों, बालक को देखकर उसकी स्त्री भी बहुत खुश होती है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को अपना बच्चा मान लिया और हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। दोस्तों, धीरे धीरे वो बालक सेठ के घर में पलकर बड़ा होने लगा। सेठ ने उस बालक की हर इच्छा पूरी की, उसे खूब पढ़ाया लिखाया। वो बालक भी बड़ा होनहार और तेजस्वी था। सेठ ने उस बालक का नाम गंगाराम रखा। गंगाराम पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और वो शहर के एक आचार्य के यहां पढ़ने जाया करता था। गंगाराम अपने आचार्य का भी बहुत प्रिय था। आचार्य ने भी बालक की बुद्धिमत्ता को देखते हुए कह दिया कि बेटा, तुम बहुत होनहार हो, बहुत समझदार हो, आगे चलकर तुम जरूर कोई बड़े आदमी बनोगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, आचार्य अपने शिष्य गंगाराम की प्रशंसा कर रहे थे। तभी वहां से उस नगर का राजा गुजरता है। राजा उस समय किसी जरूरी काम से दूसरे मुल्क में जा रहा था। राजा ने बालक गंगाराम की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने गंगाराम से पूछा, बालक, तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? गंगाराम ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, मैं सेठ धन सुखलाल का बेटा हूं। दोस्तों, इतना पूछकर वो राजा वहां से चला गया और जिस काम से वो दूसरे मुल्क गया था उस काम को खत्म करने के बाद वो जब वापस आया तो सीधा सेठ धन सुखलाल के घर पहुंचा और सेठ धन सुखलाल से कहा, सेठ जी, तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान और बड़ा होनहार है। राजा की बात सुनकर सेठ धन सुखलाल बोले, महाराज, बालक होनहार कैसे नहीं होगा? गंगा मां का प्रसाद जो है, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, लेकिन वो आज मेरा बेटा ही है। मैं और मेरी पत्नी ने उसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। राजा ने जब सुना कि ये उनका असली बेटा नहीं है तो राजा को कुछ शंका हुई। वो पूछने लगा, सेठ जी, अगर गंगाराम आपका असली बेटा नहीं है तो फिर ये आपको कहां से मिला? दोस्तों, राजा के पूछने पर सेठ ने उस बालक की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मुझे ये बालक गंगा में बहता हुआ एक संदूक के अंदर मिला था। पता नहीं किस दुष्ट आदमी ने उसे संदूक में रख के गंगा में बहाया था। भगवान की कृपा से वो बालक मुझे मिल गया और मैंने उसे अपना पुत्र समझकर पाल लिया। दोस्तों, जब राजा ने सेठ धन सुखलाल की बात सुनी तो वो चौंक गया। राजा समझ गया था कि ये बच्चा वही है जिसे मैंने 16 वर्ष पहले नदी में बहाया था। राजा और सेठ अभी बातें ही कर रहे थे कि वहां पर उनका बेटा गंगाराम भी आ जाता है। राजा ने गंगाराम को देखा तो उसने सेठ धन सुखलाल से कहा कि सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको सोने की मोहरों की एक थैली दूंगा। राजा की बात सुनकर गंगाराम कहने लगा, अरे राजा साहब, ये कौन सी बड़ी बात है? लाओ, मैं आपकी चिट्ठी अभी आपके राजमहल में पहुंचा देता हूं। दोस्तों, गंगाराम ने राजा से चिट्ठी ली और एक घोड़ा लिया और चुपचाप उस संदेश वाली चिट्ठी को लेकर वहां से चल दिया। राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी थी और उसमें जो कुछ लिखना था सो लिख दिया था। दोस्तों, वो बालक चिट्ठी लेकर चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वो अचानक से रास्ता भटक गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई। अब वो रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर जाती है। गंगाराम ने सोचा, मैं रात भर यही व्यतीत कर लेता हूं, आगे पता नहीं कोई ठिकाना मिला या ना मिला। यही सोचकर गंगाराम घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी मां खाना बना रही थी। बूढ़ी मां ने एक युवक को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए?
गंगाराम ने अपने बारे में बताया कि माँ जी क्षमा करना, मैं रास्ता भटक गया हूं। रास्ते की तलाश करते करते मुझे रात हो गई। अब रात में कहां जाऊंगा, इसलिए सोचा यही रात गुजार लेता हूं। सुबह होने पर आगे चला जाऊंगा। गंगाराम की बात सुनकर बूढ़ी मां को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी मां ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। गंगाराम ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मुझे किसी तरह से रात यहीं बिता लेने दो। मैं यहां किसी कोने में जाकर लेट जाता हूं। इतना कहकर गंगाराम उस झोपड़ी के एक कोने में जाकर लेट गया। और जैसा उस बूढ़ी मां ने बताया था, आधी रात के बाद वो डाकू वहां आ जाते हैं। जब डाकुओं के सरदार ने उस युवक को देखा तो बूढ़ी मां से पूछने लगा, हे बूढ़ी मां, ये कौन है? बूढ़ी मां ने उनको बताया कि ये बालक रास्ता भटक गया था और ये बहुत ही नेक दिल अच्छा बच्चा है और ये राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकू ने ये सुना तो उसे कुछ संदेह हुआ। वो राजा की हरकतों के बारे में जानता था, इसलिए उसने गंगाराम की जेब से वो चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। जैसे ही डाकू ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो सब समझ गया। बूढ़ी मां ने पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा के कहीं दफन करवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी मां ने जब ये बात सुनी तो बोली, ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। बूढ़ी मां ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकू से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर वापस गंगाराम की जेब में रख दी। उसके बाद डाकू वहां से चले गए। अगले दिन गंगाराम उठा और बूढ़ी मां का धन्यवाद करके राजा के राजमहल के लिए निकल गया। वो लड़का कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि ये लड़का बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये राजकुमारी से विवाह करने के लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर ये कैसे महाराज हैं, किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी है, इसलिए लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से यानी गंगाराम से कर दिया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो राजा जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज, जैसा आपने मुझे चिट्ठी में आदेश दिया था, मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को वो चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने देखा कि ये चिट्ठी तो मैंने लिखी ही नहीं थी। ये देखकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर गंगाराम को पकड़ के लाओ। सैनिक तुरंत गए और उस नौजवान को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में गंगाराम से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। गंगाराम ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। जो कुछ हुआ है वो सब अपने आप हुआ है, सब आपके निर्देश अनुसार हुआ है। राजा ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल रही थी कि एक सैनिक ने आकर खबर दी, महाराज, बाहर एक महात्मा जी खड़े हैं, वो अभी इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको वास्तव में नहीं पहचाना। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं वही सन्यासी हूं जिसकी कुटिया पर एक दिन तुम पानी पीने गए थे और मैंने तुम्हें उस किसान के बेटे के बारे में बताया था तो तुमने कहा था कि मैं विधि के लिखे को मिटा दूंगा। दोस्तों, जैसे ही महात्मा ने यह बात कही तो राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन,
भाग्य का लिखा आपने मिटा पाया या नहीं? राजा ने आंखें नीची करके कहा, महाराज, मैं भाग्य के हाथों हार गया। मैंने जो जो किया ठीक उसके विपरीत होता चला गया। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब कैसे हुआ। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता। ईश्वर को जो काम बनाना होता है वो उसे बिगाड़ कर भी बना देते हैं, और जो बिगाड़ना होता है वो बनाकर भी बिगाड़ देते हैं। मनुष्य की कोई औकात नहीं जो ईश्वर की इच्छा से अलग कोई काम कर सके। इसलिए अब आप गंगा राम को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। फिर राजा ने उस किसान के पुत्र को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ यही मतलब है कि भगवान जिसे उठाना चाहता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराना चाहता है उसे कोई उठा नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और ईश्वर के विमुख होकर कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।